जी दोस्तों, राम राम जी। तो कैसे हैं मेरे भाई? तो भाई आज हमारा ब्रह्मचर्य का 28वां दिन है और हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। दोस्तों, अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, बॉडी को वही 10 मिनट वार्म अप करते हैं, क्योंकि रोज़ हम वर्कआउट से पहले वार्म अप करना होता है। दोस्तों, वार्म अप पे मैं इतना ध्यान क्यों देता हूँ? क्योंकि हमको लंबा चलना है, हमें 1-2 दिन के लिए नहीं, यहाँ पर हमको लंबा चलना है। तो इसलिए हम पहले अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, ताकि पहले हमारी बॉडी पूरी तरह से किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो। तो ये अपना वार्म अप स्टार्ट कर रहे हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that's fact, taking big swings, put your hand to the bat. तो दोस्तों, अपना वार्म अप हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। देखो कैसे करना है। सांस को बिल्कुल पूरा अंदर खींच लो। है 50 से 100 बार आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक नाक पर अपना अंगूठा रखा और एक नाक से सांस को अंदर खींच लिया। एक से खींचना, एक से छोड़ना है, एक से छोड़ना, एक से खींचना है। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। सांस को पूरा अंदर खींचो, अपनी आंतों को, पेट को ऐसे घुमाओ गोल गोल। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन आपकी पेट की पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आसन है। देखो, टांगों को सीधे कर लिया, अपनी इस टांग को ऐसे उठा करके यहाँ पर लेके आए। अब ऐसे यहाँ पर ये बैठ गए। अब जो दोनों पंजे हैं ना आपके, वे आगे से बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए, और जो आपकी ये हिप है, ये इन दोनों एड़ियों के बीच में होनी चाहिए, और ऐसे बिल्कुल सीधी गर्दन करके बैठ जाओ। अब ये जो वज्रासन है, इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी हो सकता है। और इसको करने से आपकी पाचन क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, अगर आप पत्थर भी खाओगे ना, वो भी आपको आसानी से हजम हो जाएगा। जितनी देर आप करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको जल्दी होंगे। अब हम लगाएंगे हलासन। लेट जाओ और टांगों को उठा के ये पीछे ले जाओ। ये है आपका हलासन। हलासन को आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। बाद हम करेंगे ऊर्ध्व सर्गवासन। ये आपका ऊर्ध्व सर्गवासन हो गया। इसको आप 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। ये अपना पवन मुक्तासन हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुट्ठी तो नहीं मार रहे, कसम से बोलना। कभी मुट्ठी पेल रखी हो और कह रहे हो कि हम ब्रह्मचारी है, मुट्ठी मत मारना। इसके बाद हम लगाएंगे हनुमान दंड। ये ऐसे हाथों को रखा और यहाँ पर भी पूरा बैंड हो गए ऐसे, और ये पीछे गए, ये ऐसे, और ये ऐसे। हनुमान दंड आपको रोज 100 से 150 लगानी है। अब इसके बाद लगाएंगे हम पुशअप्स। पुशअप्स भी आपको 100 से 150 लगानी है। अब इसके बाद लगाएंगे सपाटे। सपाटे भी आपको 100 सपाटे तो कम से कम लगाने हैं। दोस्तों, अब आपको एक बात बता दूं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हमको रोज़ नाइट में सोपन दोष होता है। और होता कब है? जब हम रात को सोते हैं और सुबह 4 बजे जग जाते हैं। 4 बजे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर से सो जाता हूँ, और सोने के जैसे ही सोता हूँ तो उसके बाद नाइट फॉल हो जाता है। मैंने उनको बोला कि भाई, एक बार जगने के बाद दोबारा सोना नहीं है, आप कुछ दिन का अभ्यास करो,
जैसे आप रोज़ उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो ये अपने आप बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो कल भाई का कमेंट आता है कि भाई सोपन दोस्त पहले 2-3 दिन में होता था, अब 1 हफ्ते बाद होता है। तो धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपको सोपन दोस्त की परेशानी है, तो इससे डरो मत, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये क्यों होता है? जब आपने वीर्य को हाथ से निकाला, अब आपने हाथ से निकालना कर दिया बंद, तो होता है क्या, फिर सोपन दोष होने लग जाता है। और ये ज़्यादा समय तक नहीं होता। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और 10 से 15 दिन के बीच ही ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपको पेट की कोई समस्या है, उसकी वजह से सोपन दोष होता है, तो उसमें तो पेट का इलाज करना होता है। बाकी अगर आपको ये हाथ की वजह से हो रहा है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। और अब लगाने वाले हैं पेट की कुछ एक्सरसाइज। इसको आप 15 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। इसको भी आप 15 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। और इस वाली एक्सरसाइज को भी आप 15 से 30 बार कर सकते हैं। 30 बार तो कम दम करना ही है, क्योंकि इससे एक तो आपका 6 पैक बनेंगे और एक आपका जो साइड फैट होता है, जैसे ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये कर लो। दोस्तों सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब 5 से 10 मिनट का ध्यान लगाते हैं। दोस्तों अपना ध्यान हो गया कंप्लीट। अब सारे भाई एक बात बताओ, मुट्ठी किस किस ने छोड़ी? बीच में मुट्ठी मारने का मन करता होगा, बिल्कुल करता है, मुझे पता है। मुट्ठी नहीं मारनी, अपने मन को पकड़ना है। जो तुम्हारा मन इधर उधर भागता है ना, बस इसको ही पकड़ना है। और जब आपने इसको पकड़ लिया, अगर आपने मुट्ठी पे कंट्रोल कर लिया, तो आप पूरे संसार को जीत सकते हैं।